नमस्कार। द अय्यर शोकेस आध्यात्मिक एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे आपको यहाँ से वृंदावन लेके जाने वाले हैं और ऐसी अनोखी कथाओं की और खूबसूरत लीलाओं की बात करेंगे जो कृष्ण जी से जुड़ी हुई है। और इसको इंटरनेशनल स्पिरिचुअल लीडर जो हैं डॉक्टर शिवम साधक सर, उनसे बेटर कोई नहीं समझा सकता है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर द अय्यर शो में। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। राधे राधे। राधे राधे। बस बहुत बढ़िया सर। सर सबसे पहले क्योंकि आप वृंदावन से आते हैं और जब भी हम वृंदावन का नाम सुनते हैं तो हमको सबसे पहले एक राधा कृष्ण का जो चित्र है वो ही हमारे आंखों के सामने आता है। और बहुत खूबसूरत सा वातावरण है, जो ऊर्जा है वृंदावन की वो बहुत ही अलग है सर जी। तो सबसे पहले तो सर मैं जानना चाहूँगी कि अभी वृंदावन में मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखी जाती है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो एक ईश्वर के होने का जो एक एहसास है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसा क्यों है सर कि पृथ्वी में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे ईश्वर के होने का एहसास कृष्ण जी अलग से ही करा देते हैं? वृंदावन एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ठाकुर जी आज भी लीला कर रहे हैं। द्वारका में सिर्फ द्वापर में लीला हुई है, कुरुक्षेत्र आदि स्थान पर जहाँ महाभारत में भगवान रहे, लेकिन वृंदावन में श्री बांके बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, राधा रमण जी, या जयपुर की बात करें श्री गोविंद देव जी, ये सब कलयुग में ही प्रकट हुए हैं। तो इससे ये संदेह लोगों का मिट जाता है कि भगवान ने यहाँ लीला पहले करी थी, पहले नहीं करी थी, आज भी चल रही है। तो जहाँ साक्षात भगवान की लीला चल रही होगी तो वहाँ पर उनकी अनुभूति ना हो ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता। इसलिए जैसे ब्रज की हवा या ब्रज की रज स्पर्श करती है तभी पता चल जाता है कि इसमें तो कुछ अलग बात है। अब जैसे सर हम कृष्ण जी की जब बात करते हैं तो ये मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जब हम कृष्णा बोलते हैं तो हम द्रौपदी को याद कर रहे हैं और जो कृष्ण हैं वो हमारे कृष्ण जी हैं। तो सर इसका जो डाउट है वो भी एक बार हमारी ऑडियंस को क्लियर कर दीजिए। महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन किसी भी मंत्र को जपने का बहुत सख्त नियम है कि आपने स्नान किया है, आप शुद्ध जगह में हैं, शुद्ध स्थिति में है, माला झोली है, मंदिर में है, सब चीज़ें हैं। तो कुछ महापुरुषों ने फिर विचार किया तो उन्होंने फिर थोड़ा सा इसमें बदलाव किया कि अगर कोई इसका कीर्तन करना चाहे तो क्या किया जाए। तो वो कृष्ण को कृष्णा कर दिया कीर्तन के लिए और राम को रामा कर दिया, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो कीर्तन के स्थिति में हम इसको गाते हैं तो इसमें कोई ऐसा दोष नहीं है क्योंकि कीर्तन गाते समय भाव ठाकुर जी का, कृष्ण भगवान का ही रहता है। तो उनका द्रौपदी जी का नाम उच्चारण में नहीं आता है। लेकिन वैसे भगवान को पुकारना है तो श्री कृष्ण ही कहकर, या फिर इतने अनेकों नाम हैं ठाकुर जी के जो आपको अच्छा लगे। राधा रमण जी हैं, माधव जी हैं, श्री बांके बिहारी हैं। तो कृष्ण और कृष्णा का बस यही डिफरेंस है कि वो मंत्र जो है वो मंत्र ना रहे कीर्तन के समय, क्योंकि कोई किस अवस्था में बैठा है, स्नान करके आया है नहीं आया, तो कीर्तन तो कोई भी, नाम तो कोई भी ले सकता है, लेकिन मंत्र का अधिकार हर स्थिति में व्यक्ति को नहीं होता है। ओके सर, बहुत सारे लोगों को श्रीमद् भागवत और गीता जो है इसके बीच का डिफरेंस नहीं पता है। नाम मिलता जुलता है ना। एक है श्रीमद् भागवत, एक है श्रीमद् भगवत गीता। दोनों में फर्क ये है कि श्रीमद् भागवत 18 पुराणों में से सबसे अंतिम पुराण है। हमारे जो सनातन धर्म में 18 पुराण हैं उसमें सबसे अंतिम पुराण जो है वो श्रीमद् भागवत है, जिसकी रचना भगवान के ये अवतार वेद व्यास जी ने करी है। और श्रीमद् भगवत गीता वो है जो अर्जुन को महाभारत के युद्ध में भगवान ने उपदेश दिया है। तो नाम मिलता जुलता है तो व्यक्ति समझ नहीं पाता क्योंकि उससे हमारी थोड़ी सी दूरी बनी हुई है। लेकिन जब हम समझना चाहते हैं तो सप्ताह जो कथा होती है, जो हम जगह जगह कथाएं सुनते हैं या टीवी चैनल्स पर चलती हैं, वो श्रीमद् भागवत की होती है, जिसमें भक्तों के अलग अलग सुंदर चरित्र हैं। विशेषकर भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं वो अधिकांश श्रीमद् भागवत में ही है, जन्म से लेकर के और आगे तक द्वारका तक की लीलाएं उसमें चलती हैं। तो श्रीमद् भागवत में कृष्ण को गाया गया है, श्रीमद् भगवत गीता को कृष्ण ने गाया है। दोनों में ये फर्क है। तो भगवान कृष्ण के प्रति अगर आप प्रेम चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत आपको सुननी चाहिए।
अपने जीवन में ज्ञान को प्रबल करना चाहते हैं तो गीता सुननी चाहिए। सर ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जो हमें गीता से समझ में आती है और आज के युवाओं को वो बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है? गीता जी को अगर उठाकर देखा जाए तो 3 क्या, बहुत सी बातें ऐसी हैं। जब अर्जुन अपनों के सामने गए और कहा कि मैं इनसे कैसे लड़ूंगा, तो भगवान ने एक ही बात उन्हें बताई कि तुम्हें अपने पराये नहीं देखने हैं, तुम्हें धर्म और अधर्म देखना है। दूसरी बात, कर्म और फल। यहाँ व्यक्ति कर्म करने से पहले फल की चिंता करता है कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे इसका क्या फल मिलेगा, ऐसी जॉब करूंगा तो क्या सैलरी मिलेगी। तो भगवान कृष्ण हमें ये बताते हैं कि पहले कर्म करना तो प्रारंभ करो, अगर कर्म हमारा पूरी तरह उचित है तो फल भी उसका हमें सुंदर मिलेगा। तो अनेकों बातें ऐसी हैं। और आपका कोई भी, तीसरी बात ये कहूँगा कि कोई भी आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है और आप बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, ये मैंने अनुभव करके देखा है, कभी भी गीता जी को प्रणाम करिए हृदय से, साक्षात भगवान श्री कृष्ण को ही देखिए उसमें, और कोई भी पेज बीच में से आप खोल लीजिए, निश्चित ही आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो ये 3 बातें हैं, बाकी बातें तो गीता की अद्भुत हैं, बहुत सारी हैं, सारी ही आनंद देती हैं। जी सर, ऐसी कोई जब भी कोई वृंदावन जाए तो ऐसे कौन से स्थान हैं जो उनको ज़रूर से दर्शन करने चाहिए? पूरा वृंदावन ही दर्शन का स्थान है, लेकिन आपके दृष्टिकोण से अगर उत्तर दिया जाए तो श्री बांके बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा रमण जी। अब यहीं पर मैं बात रोक दूं तो भी काम नहीं चलेगा, पास में यमुना जी हैं, राधा रमण जी जाएंगे तो यमुना जी का भी दर्शन हो जाएगा, अनेक वैष्णव संतों का दर्शन हो जाएगा। लेकिन वृंदावन के जो राजा हैं वो श्री बांके बिहारी लाल ही माने जाते हैं। तो इन 3 मंदिरों में तो करें, ऐसे तो सप्तनिधि हैं, अनेक हैं, बांके बिहारी लाल, राधा रमण लाल और श्री राधा वल्लभ लाल तो ज़रूर ही जाना चाहिए। ओके सर, जैसे बोलते हैं कि वृंदावन जाने का भले आपका प्लान बन गया हो, आपने टिकट बुक करा ली है और सारी पैकिंग हो गई है, जब तक आप ब्रिज के अंदर नहीं एंटर करते तब तक वो कृष्ण जी की इच्छा हो सकती है, लेकिन जब आप ब्रिज के अंदर आ जाते हो तब राधा जी की ही मर्जी चलती है, अगर वो चाहेंगे तो ही आप दर्शन कर सकते हैं। ऐसा क्यों सर? वृंदावन जाने की भी 2 स्थिति है। एक, आप पर्यटक के भाव से जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो उसमें किशोरी जी की कृपा या ठाकुर जी की कृपा से कोई मतलब नहीं है, घूमने तो व्यक्ति अपने मन से कहीं भी जा सकता है। दूसरी स्थिति है, आप आनंद लेने जा रहे हैं, आप दर्शन के लिए जा रहे हैं। वह तो एक मानव बुद्धि का विचार ही नहीं बन सकता वृंदावन जाने का जब तक किशोरी जी की कृपा नहीं होगी, क्योंकि किशोरी जी ने अपने हृदय से वृंदावन को प्रकट किया है। दुनिया में 2 ही स्थान ऐसे हैं जिनका निर्माण ब्रह्मा जी ने नहीं किया, पूरी सृष्टि को ब्रह्मा ने बनाया है, लेकिन 2 स्थान को, काशी का निर्माण भगवान शिव ने स्वयं किया है और वृंदावन का निर्माण किशोरी जी ने किया है। इसलिए जिसने निर्माण किया है वही वहाँ की मालकिन है। तो उनकी इच्छा के बिना ठाकुर जी भी अगर चाहें तो भी व्यक्ति हृदय से वृंदावन नहीं जा सकता। शरीर से बेशक चला जाए, लेकिन कहीं भी हम शरीर से जाएं तो आनंद नहीं ले सकते। आपके घर में ही कोई फंक्शन हो या किसी पार्टी में आप जाएं, शरीर से जाएं और मन कहीं और हो तो कहाँ आनंद आएगा। तो हृदय से भी जाना है तो किशोरी जी की कृपा तो बहुत ज़रूरी है। सर, जैसे बोलते हैं कि निधि वन जो है वहाँ पे नहीं जाना चाहिए भक्तों को एक समय के बाद शाम को। ऐसे भी हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं जहाँ पे लोगों ने ये गलती करी है और उन्होंने निधि वन को जो समय दिया है सीमा के बाहर वो गए हैं और उसके बाद वो नेत्रहीन हो गए हैं या उनको नॉर्मल नहीं देखा गया है। तो सर, निधि वन का क्या रहस्य है? निश्चित आज भी ठाकुर जी वहाँ पर लीला करते हैं। निधिवन के भीतर जाकर के जो मंदिर है वहाँ पर ठाकुर जी के शयन का आसन लगता है, जल रखा जाता है, कुछ प्रसादी रखी जाती है और सुबह जब मंदिर खुलता है तो वो सारी चीज़ें यूज़ हुई मिलती हैं। वो बिस्तर भी ऐसा मिलता है जैसे कोई इस पर सोया हो। तो किसी के मन में ये संदेह है कि ठाकुर जी निधिवन में नहीं आते, तो उनको तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी अपने मन में ऐसा संदेह ना रखें कि निधिवन में ठाकुर जी लीला नहीं करते हैं। ना जाने का जो कारण है वो मूल कारण ये है कि एक मानव की दृष्टि जो है वो ठाकुर जी के उस तेज को देखकर ना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जैसा कि आपने कहा, बहुत से लोग निधिवन में गए, पागल हो गए, कुछ खत्म हो गए, कुछ हो गया। तो एक आम मानव ना उस तेज को देख ही नहीं सकता, उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। जैसे
एक छोटा सा हम चार्जर टच कर लेते हैं, कभी कभी करंट लग जाता है, लेकिन 11,000 वोल्टेज को पकड़ने के बाद करंट नहीं लगता, व्यक्ति चला ही जाता है। उससे भी ज़्यादा बड़ी पावर को तो पास से ही वो जला देती है। उसी प्रकार से तेज जो है ना, वो सबके बस की झेलने वाली बात नहीं है। निश्चित ही आज भी ठाकुर जी निधिवन में लीला करते हैं और कुछ रहस्यों को हमें रहस्य ही रहना देना चाहिए। लेकिन ये मानव का स्वभाव है कि जिधर जाने के लिए मना किया जाता है, जिधर देखने के लिए मना करते हैं, उधर ही उसका देखने का मन करता सही है। बात है सर। लेकिन अपने साथ कोई ऐसी घटना को हम बुलावा ना दें। ठाकुर जी की लीला आनंद से चल रही है तो हृदय की आंखों से हम उसको महसूस करें। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि ऐसा एक्सपेरिमेंट करने का या प्रयास करने का हमें सोचना भी नहीं चाहिए ठाकुर जी की लीलाओं के साथ। सर क्योंकि कृष्ण जी अपनी लीलाओं और चमत्कारों के लिए बहुत ज़्यादा माने जाते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो उनके भक्त हैं, वो बताते हैं कि अगर हमने ठाकुर जी के लिए जल रखा है तो वो ग्रहण करते हैं, या कोई उनकी ज़िंदगी में ऐसे अनुभव उन्होंने किए जहाँ पे साक्षात उनको कृष्ण जी का एहसास हुआ है। आप क्योंकि वृंदावन से इतने ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड है सर, और ऐसे बोलते हैं कि अगर आप किसी भी कार्य को 12 साल तक मन से करें तो उसकी सिद्धि हो जाती है। तो क्योंकि सर आप इतना ज़्यादा कनेक्टेड है वृंदावन से, आपने कभी कोई ऐसे कृष्ण जी का एहसास आपके आसपास या आपके निजी जीवन में देखा है? पुरानी बात क्यों करते हैं, ठाकुर जी की बात है तो आज की बात करते हैं। अभी हम कथा करके आ रहे हैं राजस्थान से। हाँ। और कथा में ही कल हमें जाना है। हाँ। तो वहाँ पर लड्डू गोपाल जी भी विराजमान थे। मंच व्यासपीठ पर ही जो यजमान परिवार थे उन्हीं के ठाकुर जी थे। और कथा चल रही थी, कथा के मध्य में कोई मूवमेंट, कोई कीर्तन, कुछ नहीं था। आनंद से कथा, बिल्कुल शांत माहौल था जैसा यहाँ पर है। और एकदम ठाकुर जी ने अपनी पगड़ी को उठा करके दूर फेंक दिया। तो ऐसा कोई मूवमेंट नहीं हुआ कि पगड़ी गिर गई, और गिरेगी तो नीचे गिरेगी। गिरने और फेंकने में फर्क होता है ना। कोई चीज गिर गई तो ऐसे गिर गई, और फेंक दिया तो पगड़ी को बिल्कुल दूर फेंक दिया। शायद वो कैमरे में भी कैप्चर हुआ हो, मुझे श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैं सीधा पॉडकास्ट में आ गया। तो यजमान को शायद ऐसा लगा हो कि ठाकुर जी की पगड़ी ठीक नहीं लगी थी या कुछ है, तो उन्होंने थोड़ी देर बाद आरती के समय आकर लगाई, और जब तक आरती हुई तो फिर पगड़ी दूर गिर गई। तो दोबारा किसी ने नहीं देखा, फिर मैंने देखा तो पगड़ी दूर पड़ी है। तो निश्चित ही ठाकुर जी का आज वो पगड़ी पहनने का मन नहीं था। अगर आपका दृढ़ विश्वास है कि ये प्रतिमा, ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण है, तो प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन आपको उनकी किसी न किसी लीला का अनुभव होता है। तो हमें तो होता है कि हम दृढ़ विश्वास रखते हैं। हाँ। जो आप कई बार अगर चाहते हैं कि ठाकुर जी साक्षात हैं, तो तर्क की दृष्टि से नहीं, प्रेम की दृष्टि से जब भी आप दर्शन करने जाएं श्री बांके बिहारी लाल का या राधा रमण लाल का, तो मन में उनका ड्रेस कोड सोच करके जाइए क्या पहना होगा। अगर हृदय का संबंध ठीक से जुड़ गया ना, तो निश्चित जब आप मंदिर के अंदर पहुंचोगे तो उसी कलर की ड्रेस ठाकुर जी ने पहनी होगी। हाँ। जो आप सोच करके गए हैं। लेकिन होना चाहिए प्रेम और विश्वास। अब तर्क की दृष्टि से देखोगे, हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो भगवान को क्या जरूरत है लीला दिखाने की। तुम मानो या मत मानो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये सामर्थ्य सिर्फ प्रेम में ही है, समर्पण में है, विश्वास में। सर जैसे बोलते हैं कि कृष्ण जी इतने अद्भुत हैं कि उनको जिस रूप में देखा जाए वो आपको उसी रूप में दर्शन देते हैं। अगर आप उनको लड्डू गोपाल की तरह देखते हैं, या ठाकुर जी की तरह देखते हैं, या ब्रह्मास्त्र लिए महाभारत में जैसे उनको देखा गया है, एक बहुत अच्छे ईमानदार दोस्त की तरह देखते हैं, तो सर ऐसा क्यों है कि एक कृष्ण जी ही हैं जिनके इतने सारे किरदार हैं कि वो आपके लाइफ में हर जगह सेट हो जाते हैं? आपके दोस्त की तरह भी, आपके गुरु की तरह भी, आपके मेंटोर की तरह भी, एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह भी। उनसे इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और वो ख़त्म ही नहीं होती कभी। भगवान परम ब्रह्म तो है ही, साक्षात हरि ही कृष्ण है, हरि ही राम है। आज की अगर लैंग्वेज में बात करें तो भगवान जल की तरह है, और हमारी जो भावना है वो एक पात्र की तरह है, एक बर्तन की तरह है। तो जल को जैसे बर्तन में रखकर फ्रिज में रख दोगे ना, तो बर्फ का वैसा ही आकार बन जाएगा। कटोरी में रखोगे तो कटोरी जैसी बर्फ बन जाएगी, ट्रे में रखोगे तो ट्रे जैसी बन जाएगी। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिम तैसी, ये चौपाई गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखी है। तो आपकी भावना पर डिपेंड है। उनको तो स्वरूप बदलने में समय नहीं लगना है, कि वो कोई आम पुरुष तो है नहीं कि बालक बनकर आए तो बालक रहें, या विराट रूप में अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं तो विराट ही रहें। आपकी जैसी भावना है वैसे रूप में, और इसका प्रमाण हम देख सकते हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने
बाल रूप में उनको भजा तो राधा रमण लाल जी इतने छोटे से स्वरूप में प्रकट हो गए। हरिदास जी महाराज ने बड़े स्वरूप का ध्यान किया तो श्री बांके बिहारी लाल बड़े स्वरूप में प्रकट हो गए। तो वह तो जल की तरह है, जैसे आकार आपकी भावना देगी उसी वैसे हो आकार में जाते वो हैं। ढलने को तैयार है। हाँ। वो एक भाव गाते हैं ना कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम मीरा के मैंने जैसे कैसे बुलाते बुलाते नहीं, नहीं, हम बिल्कुल। यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, हम्म। तो बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। तो हाँ। जैसी आपकी भावना है भगवान तो प्रत्येक क्षण वैसे ही बनने के लिए तैयार है। हाँ। लेकिन हमारी भावना के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। अच्छा सर, बहुत सारे भक्तों का ना ये भी सवाल होता है कि घर में अगर मूर्ति रखी है कृष्ण जी की तो उनका पूजन कैसे होना चाहिए, और अगर किसी के घर में तस्वीर है कृष्ण राधा कृष्ण की तो उनकी जो पूजा करने का प्रोसीजर है वो कैसे होना चाहिए। ऐसा क्यों है सर कि दोनों अलग अलग तरीके से होती हैं? तरीके की बात नहीं है, मेन तो स्थान की बात है। अगर वो तस्वीर भी घर के मंदिर में रखी है तो उसकी पूजा विधि विधान से होनी चाहिए। लेकिन वही तस्वीर घर के ड्राइंग रूम में लगी है, किसी और स्थान पे लगी है, तो वो सिर्फ दर्शन के लिए है कि वहाँ पूजन नहीं करेंगे, दर्शन करेंगे। जैसे यहाँ लगी है, यहाँ लगी है, तो मंदिर में लगी है तो पूजन की विधि है। और श्री लड्डू गोपाल भगवान है, अगर मूर्ति के स्वरूप में है जैसा आप कह रहे हैं, तो व्यक्ति का ये भाव रहता है कि ये बाल स्वरूप में है और साक्षात हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप फोटो जो तस्वीर है उसकी सेवा करेंगे तो वो लीला का अनुभव नहीं कराएगी। लीला का अनुभव वो भी कराएगी। हमने तो अपने जीवन में देखा है कि भगवान शंकर की कांच की तस्वीर से गंगा बहती हुई देखी है। ये बात कैमरा के आगे कहने वाली नहीं है, लेकिन हमारे पिताश्री की भक्ति ऐसी प्रबल थी, अनेकों बार ऐसा हुआ है। कभी पुष्प नृत्य करने लगा है, कभी कुछ है, तो ऐसा कोई फर्क नहीं है। लेकिन वो अगर मंदिर में स्थापित है तब। नियम की बात करें तो सुबह उठकर स्नान करके नित्य कर्म आपका जो भी संप्रदाय है जहाँ से आप जुड़े हैं, मंत्र का जाप करें, भगवान का सुंदर श्रृंगार करें। ठाकुर जी हैं या शिव जी का शिवलिंग है तो उसका अभिषेक करें, जल चढ़ाएं, दूध दही घी शहद आदि फल मिठाई, या जितना भी संभव सरलता से हो सके। एक गृहस्थ के लिए बहुत ज़्यादा नियम में भी नहीं वो होना चाहिए, लेकिन नियम से ज़्यादा ज़रूरी है पूजा के विषय में स्वभाव। नियम छूट सकता है लेकिन स्वभाव नहीं छूट सकता। आपको ये याद भी नहीं होगा कि किसी दिन ऐसा हमारे जीवन में ऐसा आता हो कि हम सुबह उठ जाएं, काम में लग जाएं और हम स्नान ना करें, नहाएं ना, क्योंकि वो आदत नहीं है, वो स्वभाव बन गया है कि घर से निकलना ही नहीं है हमें बिना स्नान करें। उसी प्रकार से जो आराधना है, जो उपासना है, उसको सिर्फ नियम तक सीमित नहीं रखना है, उसको स्वभाव बना लेना है। अभी मोबाइल कहीं पर गिर जाए तो हम बेचैन क्यों हो जाते हैं? मोबाइल रखना नियम नहीं है, हमने स्वभाव बना लिया, आदत डल गई है, उसकी आदी हो गई है। उसी प्रकार से पूजा आराधना भी अगर स्वभाव बन जाए तो फिर तो जीवन में आनंद ही है, फिर तो छूट ही नहीं सकती। कितना भी जरूरी काम हो आप करके ही जाएंगे। यानी कि सर मूर्ति पूजन और जो फोटो की पूजा होती है भगवान की वो ऑलमोस्ट सेम जैसी ही बिल्कुल होती है। अगर मंदिर में स्थापित आपने कर रखी है तो अच्छा, एक श्लोक है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कहते हैं कि इस श्लोक में इतनी शक्ति होती है कि जो भी आपके सामने विपत्ति आने वाली होती है वो कट जाती है। सर ये सच है क्या? विपत्ति तो हमारे प्रारब्धों के अनुसार से आती है, हमारे कर्म के अनुसार से आती है। हमने बुरे कर्म करे हैं, बुरे प्रारब्ध किए, तो विपत्ति तो आएगी ही आएगी। मंत्र जपने से विपत्ति कटती है या नहीं कटती है तो आपका अपना भाव है, लेकिन मंत्र जपने से उस विपत्ति से लड़ने की सामर्थ्य आ जाती है। और ये भक्त का स्वभाव है। भक्त कभी ये भगवान से नहीं कहता कि मेरे ऊपर विपत्ति ना आए। भक्त हमेशा भगवान से कहता है कि मुझे उस विपत्ति से लड़ने की आप सामर्थ्य दो। तो निश्चित ही इस मंत्र का अगर निरंतर जाप किया जाए तो कैसी भी विपत्ति आ जाए हम उसके लिए तैयार रहते हैं। श्री हनुमान जी महाराज लंका में गए तो सिर्फ जानकी जी का पता लगाने गए थे, राक्षसों से लड़ने नहीं गए थे। पूंछ में आग लगा दी गई, ब्रह्मास्त्र में बांध दिया गया, मृत्यु को लाकर खड़ा कर दिया गया, तो ये सब सोच कर नहीं गए थे। ऐसी मानव का जीवन है, कब कौन सी विपत्ति आ जाए। तो ऐसी स्थिति में विपत्ति आने पर ही क्यों जपना, पहले से ही तैयारी अच्छी रखी जाए ना। जैसे दो छात्र हैं, एक क्या है एग्जाम कुछ भी दे करके आ गया और जिस दिन रिजल्ट आना है उस दिन हनुमान जी के बड़े मंदिर में कहीं गया कि मैं 500 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, अच्छा रिजल्ट आ जाए। अब तूने पेपर में कुछ नहीं लिखा है तो हनुमान जी तेरी क्या हेल्प करेंगे। लेकिन दूसरा छात्र है जिसने पूरे साल पढ़ाई करी है और एग्जाम वाले दिन वो घर के हनुमान जी के पास ही चला गया, कोई बहुत बड़े हनुमान जी को नहीं ढूंढा उसने,
और कहा कि आप मुझे ये शक्ति दें कि उस क्लासरूम की अति कठिन व्यवस्था में भी मेरा ध्यान केंद्रित रहे, मन शांत रहे, मैं अच्छे से आंसर दे सकूं, तो हनुमान जी भी उसकी हेल्प करेंगे। तो प्रारब्ध के अनुसार कष्ट तो आएगा, लेकिन इस मंत्र में इतनी शक्ति है, मैंने भी अपने जीवन में अनुभव किया है कि उस कष्ट से लड़ने की सामर्थ्य आपको जरूर मिलेगी।